नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि कब है, किस तारीख को शुरू हो रही है, यानी 30 मार्च या 31 मार्च को। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि नवरात्रि की पूजा किसे करनी चाहिए, किन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए और किन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। व्रत के नियम क्या हैं, पूजा के नियम क्या हैं, आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, यह बहुत ही लाभदायक वीडियो है, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जय माता दी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब शुरू हो रही है और नवमी कब होगी, रामनवमी कब मनाई जाएगी, चैत्र नवरात्रि कब समाप्त होगी। हम माता की चौकी स्थापित करते हैं, कलश स्थापित करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं। ये सभी कार्य किस दिन करने हैं, किस समय करने हैं, शुभ मुहूर्त क्या होगा और विधि क्या होगी, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। मित्रों, मां भगवती दुर्गा का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, जिनमें हम मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन पवित्र दिनों में देवी की पूजा करने से मनोवांछित फल मिलता है, कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है। इन दिनों में मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान है। चैत्र मास की नवरात्रि बहुत विशेष होती है, क्योंकि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि के पहले दिन हिंदू नव वर्ष शुरू होता है, जिसे हिंदू नव संवत्सर कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान श्री राम की जयंती मनाई जाती है, जिसे रामनवमी कहते हैं। तो इन 9 दिनों के दौरान हम व्रत रखते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, भजन गाते हैं और इन सभी गतिविधियों से मन शुद्ध होता है, शरीर शुद्ध होता है और भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। और नया साल हिंदू नव वर्ष की शुरुआत है, इसलिए शुरुआत में ही हम नवरात्रि में मां दुर्गा की शक्ति की पूजा करते हैं, ताकि हमें पूरे साल ऊर्जा मिलती रहे और पूरा साल खुशियों से भरा रहे। चैत्र मास की नवरात्रि को हमारे घरों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार चैत्र मास की नवरात्रि कब से शुरू होगी, व्रत कब समाप्त होगा, इस बार कितने दिन हैं, मतलब 8 दिन या 9 दिन, नवरात्रि कितने दिनों की है, माता की सवारी क्या है, चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और महानवमी कब है, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया जाता है, तो कलश स्थापित करने का शुभ मुहूर्त क्या है, चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और यदि आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं, यानी यदि आप पूरे नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तो आपको व्रत कब तोड़ना है, किस दिन और तारीख को, मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ सारी जानकारी साझा करने जा रहा हूं, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि कब है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और नवरात्रि कब से शुरू होगी। तो देखिए, पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को दोपहर 4:02 पर शुरू होगी और प्रतिपदा तिथि 30 मार्च को दोपहर में 12:49 पर समाप्त होगी। तो नवरात्रि सूर्योदय के समय से शुरू होती है और हमें सूर्योदय के समय की तारीख 30 मार्च 2025 को मिल रही है, इसलिए चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होगी। 30 मार्च 2025 नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन हम देवी शैलपुत्री की पूजा करेंगे, घट स्थापित करेंगे और देवी भगवती जगदम्बा का आह्वान करेंगे और पूजा इसी दिन से शुरू हो रही है। तो 30 मार्च 2025 रविवार नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन 31 मार्च 2025 को है, देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी और नवरात्रि का तीसरा दिन 1 अप्रैल को है, देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का चौथा दिन 2 अप्रैल 2025 को है, देवी कुष्मांडा की पूजा की जाएगी, जिन्हें देवी भगवती जगदम्बा का चौथा रूप माना जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन 3 अप्रैल को देवी दुर्गा का 5वां रूप देवी स्कंद माता की पूजा की जाएगी और नवरात्रि के 6ठे दिन 4 अप्रैल 2025 को
देवी दुर्गा का छठा रूप देवी कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 7वां दिन 5 अप्रैल 2025 को है। इस दिन देवी कालरात्रि की पूजा के साथ साथ देवी महागौरी की भी पूजा की जाएगी, क्योंकि 5 अप्रैल 2025 को चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी है। महागौरी की पूजा के साथ जो भक्त अष्टमी को पूजा करते हैं वे कन्या पूजन, हवन आदि भी करेंगे। वैसे यदि आपके यहां अष्टमी की पूजा की जाती है तो आप 5 अप्रैल को अष्टमी की पूजा करेंगे। नवरात्रि का 9वां दिन 6 अप्रैल को होगा। 6 अप्रैल को नवमी तिथि है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और इस दिन भगवान श्री राम की जयंती मनाई जाएगी। तो चैत्र नवरात्रि रविवार 30 मार्च 2025 से शुरू होगी और नवरात्रि 6 अप्रैल 2025 को समाप्त हो रही है। इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों की है, 9 दिनों की नहीं, क्योंकि बीच में एक दिन तिथि 6 है, जिसके कारण हमें नवरात्रि में पूरे 9 दिन नहीं मिलेंगे। खैर, अब बात करते हैं कि अगर आप 9 दिनों का व्रत रखते हैं, नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं, तो आपको व्रत कब तोड़ना है। देखिए, कई लोग अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार नवरात्रि का व्रत रखते हैं, जैसे कि लगभग हर कोई नवरात्रि का व्रत रखता है। ऐसे कई लोग हैं जो अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और कन्या पूजन करने के बाद वे अष्टमी के दिन ही अपना व्रत तोड़ते हैं। तो यह उनके परिवार में परंपरा है और वे उसी नियम का पालन कर रहे हैं। ऐसे कई भक्त हैं जो नवमी तक व्रत रखते हैं और नवमी तिथि पर वे कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और भगवान श्री राम की पूजा करते हैं और फिर अपना व्रत तोड़ते हैं। ऐसे कई भक्त हैं जो दशमी को अपना व्रत तोड़ते हैं। तो ठीक है, इसका मतलब है कि कई जगहें हैं जहां पूरे नवमी तक व्रत रखे जाते हैं और फिर दशमी को व्रत तोड़ा जाता है। वैसे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक व्रत रखने के बाद दशमी तिथि को ही व्रत तोड़ना चाहिए। तो दशमी तिथि 7 अप्रैल को है। यदि आप चाहें तो आप 7 अप्रैल को अपना व्रत तोड़ सकते हैं, यदि आप दशमी को अपना व्रत तोड़ते हैं। अन्यथा आप नवमी तिथि पर भगवान श्री राम की पूजा करने और कलश को विसर्जित करने के बाद अपना व्रत तोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा अपने परिवार की परंपरा को ध्यान में रखते हुए आप अष्टमी, नवमी पर व्रत रख सकते हैं या फिर आप दशमी के दिन के अनुसार अपना व्रत तोड़ सकते हैं। लेकिन आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही कलश को विसर्जित करते हैं और चौकी को हटाते हैं। इसलिए आप अष्टमी को भी व्रत तोड़ सकते हैं अगर आपके यहां ऐसा होता है। लेकिन माता सिद्धिदात्री की पूजा पूरी होने तक चौकी को नहीं हटाना चाहिए, कलश को विसर्जित नहीं करना चाहिए। इसे ध्यान में रखें। आइए अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापित करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, हम नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित करते हैं, तो कलश स्थापित करने का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 रविवार को सुबह 6:13 से सुबह 6:22 तक है। यदि आप इस समय कलश स्थापित करते हैं तो यह बहुत ही शुभ समय है। यदि आप सुबह जल्दी कलश स्थापित करते हैं तो यह सबसे अच्छा होगा। मान लीजिए किसी कारणवश यदि आप इस समय कलश स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं, तो ऐसे मामले में दूसरा समय कलश स्थापना के लिए आपको जो शुभ मुहूर्त मिलेगा वह है अभिजीत मुहूर्त। और अभिजीत मुहूर्त में आप दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 तक कलश स्थापित कर सकते हैं और मां भगवती जगदम्बा का आह्वान करके आप विधि विधान से उनकी पूजा शुरू कर सकते हैं। तो आपको 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। कलश स्थापित करने का यह बहुत ही शुभ समय है। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करने की कोशिश करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह चैत्र मास की नवरात्रि हो या कोई अन्य नवरात्रि। नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग 30 मार्च की शाम को 4:35 से शुरू होगा और 31 मार्च को सुबह 6:22 पर समाप्त होगा। तो यह बहुत ही शुभ योग है। आप सभी सर्वार्थ सिद्धि योग जानते हैं। इस समय में पूजा, पाठ, मंत्र आदि के फल बहुत अधिक होते हैं। तो नवरात्रि की पहली रात और सर्वार्थ सिद्धि योग एक बहुत ही अच्छा और शुभ समय है। 30 मार्च को शाम के समय राहुकाल का समय है।
राहुकाल में 5:06 से 6:30 तक कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। यदि आप पहले से ही कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नवरात्रि में कलश कैसे स्थापित करें? पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, कलश स्थापना से लेकर कलश विसर्जन तक आप रोजाना पूजा कैसे करते हैं? मित्रों, मैं आपको कलश स्थापना की एक बहुत ही सरल विधि बताने जा रहा हूं। कलश केवल एक बर्तन नहीं है, बल्कि यह माना जाता है कि इसमें देवी देवता और शुभ शक्तियां निवास करती हैं। जब हम विधिपूर्वक कलश की स्थापना करते हैं तो इसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वह स्थान दिव्य आभा से भर जाता है। इसलिए कलश की स्थापना करने के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कलश स्थापना के समय किन शक्तियों का आह्वान किया जाता है, कलश की प्रतिदिन पूजा कैसे की जाती है, किन नियमों का पालन करना होता है और कौन सी सावधानियां बरतनी होती हैं। चाहे वह नवरात्रि हो या कोई विशेष अनुष्ठान, सनातन धर्म में कलश की स्थापना एक बहुत ही पवित्र और शुभ प्रक्रिया है। इसे सही ढंग से करने पर ही देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो कलश की स्थापना के लिए सबसे पहले हमें एक कलश की आवश्यकता होगी। आप तांबे, पीतल या मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। ध्यान रखें कि कलश खाली न रहे, इसलिए हमें कलश के गले पर मौली यानी कलावा भी बांधना चाहिए। इसके बाद हम कलश पर हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, जो कि बहुत शुभ होता है। इसके बाद हम कलश को शुद्ध पानी से गर्दन तक भर देंगे। यदि आपके पास बहुत सारा गंगा जल है तो आप इसे केवल गंगा जल से भर सकते हैं और आप गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर भी शुद्ध पानी से भर सकते हैं। गंगा जल के अलावा यदि अन्य तीर्थ स्थानों का जल है तो आप उसे भी इस कलश में डाल सकते हैं। कलश को पानी से भरने के बाद अब हम इसमें कुछ पवित्र सामग्री डालेंगे, जैसे कि हल्दी का एक टुकड़ा, सुपारी, लौंग का एक जोड़ा, एक हरी इलायची और एक सिक्का। यदि आपके पास चांदी का सिक्का है तो आप वह भी डाल सकते हैं, यह और भी शुभ होता है। यदि आपके पास 5 प्रकार के रत्न हैं तो आप 5 रत्न भी डाल सकते हैं। अब हमें आम के पत्ते लेने हैं। यदि आपके पास आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोक के पत्तों का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में कलश 9 दिनों के लिए स्थापित किया जाता है। इसलिए आम के पत्ते बहुत उपयुक्त माने जाते हैं, क्योंकि वे लंबे समय तक ताजे भी रहते हैं। अब हमें कलश पर एक नारियल रखना है। ध्यान रखें कि नारियल सूखा नहीं होना चाहिए, उसमें पानी होना चाहिए और नारियल का मुख हमेशा पूजा करने वाले व्यक्ति की ओर होना चाहिए। अब हम नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मौली से बांध देंगे। अगर लाल कपड़ा नहीं है तो आप लाल दुपट्टा बांध सकते हैं, और अगर नारियल को लपेटने के लिए लाल कपड़ा या लाल दुपट्टा नहीं है तो आप केवल मौली बांध सकते हैं। कलश पर आम या अशोक के पत्ते रखने के बाद एक पूर्ण पात्र भी रखना होता है। आप एक कटोरे को कुछ अनाज से भर सकते हैं या एक बड़े बर्तन में चावल के दाने रख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो आप चावल के दाने या गेहूं के दाने रख सकते हैं। आपको इसके ऊपर नारियल रखना है। बहुत से लोग कलश को चौकी पर इसी तरह स्थापित करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको कलश के नीचे एक आसन अवश्य रखना चाहिए। आप फूलों या चावल के दानों का आसन रख सकते हैं, और आप चावल से 8 पंखुड़ियों वाला कमल भी बना सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको पूजा में टूटे हुए चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल के दाने लें और उन्हें कमल के आकार में रखें। 8 पंखुड़ियों वाले कमल के ठीक बीच में कलश स्थापित करें। ध्यान रखें कि नारियल का मुख पूजा करने वाले व्यक्ति की ओर होना चाहिए, और नवरात्रि में कलश माता रानी की मूर्ति या तस्वीर के दाहिने हाथ की ओर स्थापित किया जाता है। आपका बायां हाथ वहां होगा और माता का दाहिना हाथ वहां होगा। इस तरह कलश सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और पूजा भी सफल होती है। अब कलश स्थापित हो गया है, हमें कलश की पूजा भी करनी है। तो विभिन्न देवी देवताओं, 7 नदियों और 5 तत्वों को कलश में निवास करने वाला माना जाता है। जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो हम इन शक्तियों का आह्वान करते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु, जिनकी कृपा से कलश में दिव्यता आती है। देवी लक्ष्मी, जो शुभता और समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी दुर्गा, जिनकी शक्ति से घर में सुरक्षा और शक्ति का वास होता है।
फिर गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नदियां। उनका जल पवित्रता का प्रतीक है। यदि इन पवित्र नदियों का जल है तो यह अच्छा है, अन्यथा आप कलश की स्थापना और पूजा करते समय इन पवित्र नदियों पर मानसिक रूप से ध्यान भी कर सकते हैं। सभी 9 ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है। 5 तत्व भी कलश के अंदर निवास करते हैं। पंच तत्व का अर्थ है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब कलश की पूजा करते समय आपको इस मंत्र का जाप करके उनका आह्वान करना होगा। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। इससे सभी पवित्र नदियों की ऊर्जा कलश में समा जाती है। इस तरह कलश की स्थापना के बाद आपको प्रतिदिन कलश की पूजा करनी होती है। यह भी जान लें कि आप प्रतिदिन कलश की पूजा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्नान करें और खुद को साफ करें और साफ कपड़े पहनें। गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध करें। फिर दोनों हाथों से कलश को स्पर्श करें और उस पर ध्यान करें। कलश के पास घी या तेल का दीपक जलाएं। धूप जलाकर पूरे स्थान को सुगंधित करें और कलश पर फूल और अक्षत अर्पित करें। फिर भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। देवी मां को फल, मिठाई या अन्य नैवेद्य अर्पित करें। यदि आपने नवरात्रि में कलश की स्थापना की है तो प्रतिदिन माता रानी की आरती करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का जाप करें। आपको प्रतिदिन कलश में भरे पानी को निकालना या हिलाना नहीं है। एक बार कलश स्थापित हो जाने के बाद इसे केवल नवमी या दशमी तिथि को ही निकालना चाहिए, जब कलश का विसर्जन किया जाता है। कलश स्थापना के नियम यह भी जान लें कि सावधानियां क्या हैं। सबसे पहले कलश को शुभ समय में स्थापित किया जाना चाहिए, चाहे वह नवरात्रि हो, गृह प्रवेश हो, विवाह हो या कोई अन्य अनुष्ठान। विशेष मुहूर्त देखकर ही कलश स्थापित करना शुभ होता है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको कलश कहां स्थापित करना है, क्योंकि पूजा स्थल में उत्तर पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। नवरात्रि में कलश को माता की मूर्ति के दाहिने हाथ की ओर रखना चाहिए। पानी शुद्ध होना चाहिए। कलश में पानी शुद्ध और ताजा होना चाहिए, जिसमें गंगा जल, हल्दी, सुपारी, लौंग और इलायची डाली जानी चाहिए। नारियल का मुख सही दिशा में होना चाहिए, यानी पूजा करने वाले व्यक्ति की ओर। आम के पत्तों का उपयोग करें, क्योंकि आम के पत्ते लंबे समय तक ताजे रहते हैं। यदि आपका पूजा मंच छोटा है और आप मंच पर कलश स्थापित करने में असमर्थ हैं, तो आप उस स्थान को नीचे जमीन पर गोबर या गेरू से प्लास्टर कर सकते हैं या गंगा जल से शुद्ध कर सकते हैं। उस पर स्वास्तिक या अष्टदल कमल का चिन्ह बना सकते हैं या फूलों और अक्षत का आसन लगा सकते हैं और आप उस पर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। कलश स्थापित करने के बाद भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कलश की प्रतिदिन देखभाल करनी होती है, जैसे कि उसे कभी भी अकेला न छोड़ें। यदि कलश स्थापित किया गया है तो प्रतिदिन सुबह और शाम उसकी पूजा करें और जब पूजा समाप्त हो जाए तो उसे उचित तरीके से विसर्जित भी किया जाना चाहिए। कलश को किसी भी प्रकार की अशुद्ध अवस्था में नहीं छूना चाहिए। मांसाहारी भोजन, मांस, शराब का सेवन करने या किसी भी प्रकार की अशुद्ध अवस्था में कलश को नहीं छूना या पूजा नहीं करनी चाहिए। कलश को अशुद्ध स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जहां एक बार कलश स्थापित कर दिया गया है, उसे बार बार हिलाना या उस स्थान से हटाना नहीं चाहिए। कलश विसर्जित करने के बाद पानी का ठीक से उपयोग करना चाहिए। इस तरह कलश स्थापना न केवल एक धार्मिक कृत्य है, बल्कि देवी देवताओं को आमंत्रित करने का एक माध्यम भी है। यदि इसे नवरात्रि या अन्य शुभ आयोजनों के दिनों में पूरी श्रद्धा और अनुष्ठानों के साथ किया जाता है, तो यह बहुत शुभ परिणाम देता है। आपकी पूजा शुभ हो और माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और इसे अधिक से अधिक भक्तों के साथ अवश्य शेयर करें। इसके अलावा यदि आपके कोई प्रश्न हैं, कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, नवरात्रि से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर बहुत जल्द आपको अपने प्रश्नों के उत्तर या तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे या आपको इसके लिए वीडियो मिल जाएगा। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।